हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नर्सिंग विला। मैं पूजा आपकी अपनी फ्रेंड लेकर आई हूँ आपके लिए एक नया वीडियो जो कि है ओस्टियोमाइलाइटिस। जैसे कि दोस्तों हमारा जो सीरीज़ है जो कि मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग का है, जिसमें हम पहुँचे हैं मस्कुलर स्केलेटल डिसऑर्डर एंड इट्स मैनेजमेंट वाली यूनिट पर। तो इस यूनिट को कंप्लीट करने के बाद हम नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे। तो इसी में आज हमारा टॉपिक है थर्ड टॉपिक है ओस्टियोमाइलाइटिस। तो बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं हम इसकी डेफिनेशन। तो इसकी डेफिनेशन है, it is an inflammation of bone due to infection or it may be affect any bone। ये किस वजह से होता है? इन्फ्लामेशन। दोस्तों यहाँ पे ITS लग गया है। अगर आप अच्छे से पढ़ते हैं तो आपको पता होगा ITS का मीनिंग ये होता है इन्फ्लामेशन हो जाना। ओस्टियो मीन्स बोन्स का, ओस्टियोमाइलाइटिस यहाँ पे बनता है इन्फ्लामेशन ऑफ बोन। और किस वजह से होता है? ये किसी इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है। और इसमें क्या हो सकता है? ये किसी भी बोन को अफेक्ट कर सकता है। उसके बाद ये इमेजेस दिखाई गई हैं इन्फेक्शन ऑफ बोन का किस तरीके से अफेक्ट होता है, कहाँ पे, किस एरिया में। उसके बाद इसके कॉजेज़ क्या होते हैं दोस्तों? मेन होता है इसके कॉजेज़ में देखेंगे बैक्टीरियल इन्फेक्शन, स्ट्रेप्टोकोकस, स्टेफाइलोकोकस ऑयरस, वायरल इन्फेक्शन, फंगल इन्फेक्शन। इस तरीके की इन्फेक्शन में पाए जाते हैं, कॉज होते हैं। उसके बाद आता है पैथोफिजियोलॉजी। पैथोफिजियोलॉजी में देखेंगे दोस्तों, सबसे पहले आता है ड्यू टू इन्फेक्शन इन मेड्युलरी पार्ट ऑफ बोन, इन्फेक्शन स्प्रेड टू पेरिओस्टियम, ओडिमा। उसके बाद क्या होता है? ओडिमा हो जाता है, देन एब्सेस फॉर्मेशन हो जाती है, देन क्या होता है? नेक्रोटिक बोन्स, यानी कि वहाँ पे जो सेल्स होते हैं उनकी डेथ होने लग जाती है बोन्स के, जिसको हम स्क्वेस्ट्रा भी बोलते हैं। उसके बाद क्या आता है? पेरी टॉन्सिलर एब्सेस हो जाती है, यानी कि पस फॉर्मेशन हो जाती है वहाँ पे। तो ये इसकी पैथोफिजियोलॉजी है। अगर आप एग्ज़ाम में अच्छे से फ्लो चार्ट बनाकर लिखते हैं बिना कुछ एक्सेस वेस्ट इन्फॉर्मेशन डालने से बेटर है कि आप पॉइंट टू पॉइंट लिखें, जिसके आपको मार्क्स अच्छे मिल सकते हैं। तो दोस्तों ये फ्लो चार्ट बहुत ही अच्छा इम्पैक्ट डालते हैं आपके एग्ज़ाम पे। आपके एग्ज़ाम का जो पैटर्न है, उसको जो प्रेजेंटेशन जिसे बोलते हैं, बहुत अच्छा इम्पैक्ट डालते हैं अगर आप इस तरीके की पैथोफिजियोलॉजी ऐसे फ्लो चार्ट में वहाँ पर लिख कर आते हो, रेदर देन अगर आप उनको एकदम से पैराग्राफ में लिखते हैं या बहुत एक्सेस से। ऐसे पॉइंट टू पॉइंट लिखोगे और इसमें भी आपको याद करने में भी प्रॉब्लम नहीं होगा, क्यों? एक अपने प्रोसेस याद की कि किस तरीके से चीज़ें होती हैं, ठीक है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा इम्पैक्ट डालेगा आपके प्रेजेंटेशन ऑफ एग्जाम पे। उसके बाद आता है दोस्तों क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में आता है फीवर, इनएबिलिटी टू वेट बियरिंग। उसके बाद आता है साइन ऑफ सेप्सिस, रिदमिया, चिल्स, नोजिया, मलेसिस, रेस्टलेसनेस, स्पॉन्टेनियस फ्रैक्चर, नाइट स्वेट, स्वेलिंग, टेंडरनेस एंड वार्मथ एट इन्फेक्शन साइट। तो ये सब क्या चीज़ें हैं दोस्तों? इसके साइन एंड सिम्टम्स बोल सकते हैं, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस बोल सकते हैं। आई होप ये सब क्लियर हो चुका होगा आपको, जो भी मैंने पढ़ाया अभी तक। उसके बाद दोस्तों आता है डायग्नोसिस। डायग्नोसिस में हम क्या कर सकते हैं? CBC, कंप्लीट ब्लड काउंट, वाइट ब्लड सेल्स इंक्रीज हो रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं, जो भी हमें वो चेक करना है। ESR, इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट, एक्सरे, CT स्कैन, MRI, रेटिनोक्यूलाइड बोन स्कैन। ये भी एक तरीके का डायग्नोस्टिक प्रोसीजर है जिसे हम बोन के लिए करते हैं। उसके बाद आता है दोस्तों कॉम्प्लिकेशंस। क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं? नॉन हीलिंग वुंड, सेप्सिस, इमोबिलिटी, एम्प्यूटेशन। ये सब कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, यानी कि अगर ज़्यादा बढ़ जाता है ये केस तो हमें ऐसा सब चीज़ें फेस करनी पड़ सकती हैं। हीलिंग नहीं होती वुंड की, सेप्सिस हो जाता है, इनके इन्फेक्शन हो जाता है, मोबिलिटी नहीं हो पाती अच्छे से, इधर उधर ये नहीं मूव कर पाते। और कई बार क्या होता है, कई जो बोन के पार्ट होते हैं, बॉडी के पार्ट होते हैं, वो भी रिमूव करने पड़ सकते हैं। मैनेजमेंट में आता है सबसे पहले मेडिकल मैनेजमेंट। इसमें देखेंगे एंटीबायोटिक्स, एग्जाम्पल पेंसिलिन, टेट्रासिलिन, स्फेलोस्पोरिन, सिफ्लेक्सिन। उसके बाद आता है इसमें एनाल्जेसिक्स भी दे सकते हैं, जैसे कि एंटीपायरेटिक्स एंड एज प्रिस्क्राइब, जिस तरीके से प्रिस्क्राइब की जाएंगी उस तरीके की।
एप्लीकेशन ऑफ प्लास्टर कास्ट एंड ट्रैक्शन। ट्रैक्शन तो आप जानते होंगे बहुत ही ज़्यादा कॉमन है। फ्रैक्चर वाले में केस में ट्रैक्शन दिए जाते हैं, कई तरीके के होते हैं। FNAC यानी कि फाइन नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी करते हैं इसमें क्या है कि ऐसा, अगर आपने इस केस में तो नहीं, जैसे एग्जांपल देती हूँ कि कई बार आपने देखा होगा कि बहुत ही कॉमन चीज़ है, लंग्स में अगर पानी भर जाता है तो एकदम नीडल इंसर्ट करते हैं वहाँ से ड्रेन आउट करने के लिए। तो यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही देखा गया कि फाइन नीडल एस्पिरेशन करते हैं। एस्पिरेशन से आप समझ सकते हैं कि कुछ ना कुछ चीज़ हम एस्पिरेट कर रहे हैं। लाइक यहाँ पे आगे बताया भी गया है कि फॉर द ड्रेनेज ऑफ बोन एप्सिस, जो भी बोन में एप्सिस हो चुके हैं उसको ड्रेन आउट करने के लिए। उसके बाद आता है सर्जिकल मैनेजमेंट। सर्जिकल, अब ये हमारा मेडिकल मैनेज कंप्लीट हो चुका है। सर्जिकल में क्या ऑप्शन है हमारे पास? सिक्वेस्ट्रेक्टोमी कर सकते हैं। इसमें क्या होता है कि रिमूवल ऑफ सिक्वेस्ट्रा हमने कहाँ पढ़ा था? आई होप आपने पढ़ा होगा, पढ़ा नहीं होगा अभी मैंने पढ़ाई था, याद कीजिए जल्दी से, कहाँ पढ़ा था? पैथोफिजियोलॉजी में पढ़ा था हमने, पीछे करके देख सकते हैं। पैथोफिजियोलॉजी में पढ़ा था, कौन से स्टेप पे पढ़ा था? और इसको बहुत ही कॉमनली बोला जाता है, जो कि आप अच्छे से समझ सकते हैं, कि नेक्रोटिक जो बोन होती है उसी को कंडीशन को एक टर्म दे दी गई है जिसको हम सिक्वेस्ट्रा बोलते हैं। तो यहाँ पे ये सिक्वेस्ट्रेक्टोमी इसीलिए होती है ताकि इसका रिमूवल कर सके, जो भी बोन जहाँ पे बोन सेल हो चुके नेक्रोटिक यानी कि डेड हो चुके उसको रिमूव कर देंगे। उसके बाद आता है यहाँ पे सिक्वेस्ट्रा। ये क्या है? एक ओके, आगे भी इसको बताया गया है, ए पोर्शन ऑफ डेड बोन। ये पोर्शन होता है डेड बोन का जो फॉर्म हो चुका होता है, देन इसको हम रिमूव कर देंगे, रिमूव सर्जिकल प्रोसीजर के थ्रू। तो दोस्तों आगे हम देखते हैं नर्सिंग मैनेजमेंट। नर्सिंग मैनेजमेंट जो कि बहुत ही कॉमन है हर टॉपिक में आपको, जैसे हमारे नर्सिंग के एग्ज़ाम में क्या होता है, हमें पॉइंट टू पॉइंट तो लिखना होता है, लेकिन एक एग्ज़ाम में मार्क्स गेन करने के लिए एक लेंथ ऑफ आंसर भी कंसीडर किया जाता है कि कितनी लेंथ होनी चाहिए, कितने पेज फिल होने चाहिए। तो इस तरीके से कुछ हो जाता है, तो उसमें हम ज़्यादातर क्या करते हैं? नर्सिंग मैनेजमेंट डालते हैं। तो मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग में तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है नर्सिंग मैनेजमेंट, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट ही बता रहा है मेडिकल सर्जिकल मैनेजमेंट। हम कैसे मैनेज करें मेडिकल सर्जिकली, तो उसमें नर्सिंग इंटरवेंशंस, नर्सिंग मैनेजमेंट तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नर्सिंग मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा, इसको हम जो सब्जेक्ट का नाम है हम ऐसे भी बोल देते हैं नर्सिंग मैनेजमेंट। तो दोस्तों अगर आपको किसी ऐसे क्वेश्चन में लग रहा है कि आपके पास बहुत ही स्मॉल पॉइंट है, बहुत ही कम पॉइंट है, तो वहाँ पे आप नर्सिंग मैनेजमेंट बहुत कॉमनली ऐड कर सकते हैं, लेकिन जो भी पॉइंट आप लिखेंगे वहाँ पे वो उससे रिलेटेड होने, ऐसा नहीं कि आपने कुछ भी लिख दिया दोस्तों, वो रिलेट करने चाहिए। अब यहाँ पे कुछ पॉइंट होते हैं कि वो किसी में भी फिट हो सकते हैं, कि नर्सिंग इंटरवेंशंस, डायग्नोसिस, समथिंग एक्शन, हिस्ट्री, समथिंग कुछ, लेकिन कईयों में नहीं रिलेट हो पाएंगे। तो उस तरीके से सेंस क्या बन रही है हमारे आंसर की, उस तरीके से आप उसको वहाँ पे लिख सकते हैं। अब यहाँ पे भी इन्होंने बताया कि डायग्नोसिस करेंगे, नर्सिंग डायग्नोसिस, जैसे कि एक्यूट और क्रोनिक पेन रिलेटेड टू इन्फ्लामेटरी प्रोसेस। जो एक्यूट और क्रोनिक पेन है इन्फ्लामेटरी प्रोसेस के रिगार्डिंग उसको डायग्नोस करेंगे। डेफिशिएंट नॉलेज रिलेटेड टू डिजीज़ एंड मेडिकेशन, उसकी जो भी पेशेंट है उसकी नॉलेज देखेंगे, भाई उसको नॉलेज है कि नहीं है, इससे रिलेटेड कितनी है और कितनी नहीं है। इम्पेयर्ड फिजिकल मोबिलिटी रिलेटेड टू रेस्ट ऑफ अफेक्टेड पार्ट, यहाँ पे हम उसकी जो इम्पेयर्ड फिजिकल मोबिलिटी है उसको भी डायग्नोस करेंगे जी, और वो किससे रिलेटेड होनी चाहिए? रेस्ट ऑफ अफेक्टेड पार्ट, जो भी हमारे अफेक्टेड पार्ट है उसके अलावा जो भी है उनकी कितनी फिजिकल मोबिलिटी है उसको हम चेक करेंगे। दोस्तों आई होप आई क्लियर माई सेल्फ एवरीथिंग आई एक्सप्लेन यू अबाउट ओस्टियोमाइलाइटिस। सो अगर आपको कोई भी क्वेरीज हो, कुछ भी चीज़ें हैं नहीं समझ में आया, आप मुझे डायरेक्ट कमेंट कर सकते हैं, मुझे मेल आईडी पर मेल कर सकते हैं। मुझे मेरा जो चैनल है, 2 और चैनल है, वुमेंस हेल्थ एंड नर्सिंग पूजा करके है, जिस पे मैं अपने डेली रूटीन के वीडियो डालती हूँ, वुमेंस हेल्थ से रिलेटेड वीडियो डालती हूँ, वहाँ पर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियो थोड़ा भी यूज़फुल रहा हो तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।